नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आज भरतपुर में आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आज से जयपुर में राजस्थान आईटी दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम भव्य समारोह के साथ होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भरतपुर में आज राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तीसरे दिन पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ राशि के हस्तांतरण और वितरण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें 92,000 श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण और माटी कलाकारों को बिजली चालित चाक वितरण शामिल है। मुख्यमंत्री दिव्यांगों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर और सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। श्री शर्मा ग्रामीण विकास के नए ई वर्क पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आज जयपुर से पुलिस के 150 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कार्यक्रम जवाहर सर्किल पर आयोजित होगा। इन वाहनों में पुलिस थाना वाहन, पुलिस फील्ड अधिकारियों के वाहन, सड़क सुरक्षार्थ हाईवे रेस्क्यू व्हीकल, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और ट्रुप कैरियर वाहन शामिल हैं। राजस्थान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत कल बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की थीं। मुख्यमंत्री ने कल ही नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव और राजीविका क्राफ्ट फेयर तथा फूड फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक और हस्त कलाकारों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आज से जयपुर में राजस्थान आईटी दिवस 2025 समारोह आयोजित किया जाएगा। विभाग की शासन सचिव और आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि 2 दिन का ये समारोह तकनीक, नवाचार और उद्यमिता का विशेष संगम होगा। आयोजन का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और सहयोग के नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान को डिजिटल प्रगति के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकेगा। समारोह में 4,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें स्टार्टअप से जुड़ी प्रतिभाएं, उद्योग क्षेत्र की हस्तियां और विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। समारोह में एआई, फिनटेक, सस्टेनेबल टेक और उद्यमिता से जुड़े विषयों पर विमर्श किया जाएगा। कल समापन समारोह में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर ई गवर्नेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे और ओबीएमएस पोर्टल तथा ऐप की लॉन्चिंग भी की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक नई पहल के रूप में देश के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करेगा। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोग ने इस नई पहल की शुरुआत की है। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इस सेंटर्स में इन सभी विषयों की चर्चा होगी, बात होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी, अपना भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस तरीके से खुद को मोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से प्रयास हमने किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट को 4 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह के नामों की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है। राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय में फिलहाल 34 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इन चारों के शपथ लेने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 50 है। ऐसे में स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी भी न्यायाधीशों के 12 पद खाली हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए वर्तमान विकल्पों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने पर एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली ढांचा तैयार किया गया है, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम सप्ताह में लगातार 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को राजकीय अवकाश होने के बावजूद पंजीयन और मुद्रांक विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। उप महानिरीक्षक डॉ गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कवायद के तहत इन 3 दिनों को भी सभी उप पंजीयक कार्यालयों को खुला रखा जाएगा। अन्य कार्य दिवसों की तरह सभी प्रकार के दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाया जा सकेगा। करौली की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का मेला आज से शुरू हो गया है। मेले में प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कैला मैया के जयकारे और लांगुरिया गीतों की धुनों के साथ चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। समूचे क्षेत्र में इन दिनों कैला मैया के जयकारे और लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिले में कई स्थानों पर धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा में निःशुल्क चिकित्सा और भंडारों की व्यवस्था की गई है। कालीसिल नदी के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। वहीं समूचे मेले पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मेले में पर्याप्त पुलिस बल के अलावा राजस्थान रोडवेज द्वारा 350 से अधिक बसें श्रद्धालुओं को लाने के लिए लगाई गई हैं। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों के 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर अलवर जिले में करणी माता मेले की तैयारियों को लेकर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेला स्थल और सड़क के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम भव्य समारोह के साथ होगा। समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी शामिल होंगी। खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रमुख पहल के रूप में पैरा गेम्स ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। 8 दिन की इस चैंपियनशिप में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में 1300 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया। IPL T20 क्रिकेट में आज हैदराबाद में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात गुवाहाटी में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आज भरतपुर में आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आज से जयपुर में राजस्थान आईटी दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम भव्य समारोह के साथ होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।